तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई एक अंडररेटेड साइकोलॉजिकल फिल्म हिडन को। ये मूवी बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है और ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि ट्विस्ट के लिए तैयार रहना। तो आप ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक फैमिली को जो कि अंडरग्राउंड बंकर में रह रहे थे क्योंकि बाहर किसी तरह का आउटब्रेक हो चुका है। फैमिली में है रे, उसकी वाइफ क्लेयर और उसकी बेटी जोई। जोई के पास एक डॉल है जिसका नाम है एले और उसका वायर खींचने पर वो 4-5 लाइनें बोलती है। आउटब्रेक के बारे में ना तो हमें कुछ बताया जा रहा है और ना ही कुछ दिखाया जा रहा है, बस हम इतना जान पाते हैं कि बाहर जो घूम रहे हैं उनका नाम इन्होंने रखा है ब्रीदर्स और ये उनके नाम से भी घबराते हैं। इस बंकर में रहते हुए 301 दिन बीत चुके हैं और वो एक एक दिन गिनते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब वो सेफली बाहर निकल पाएंगे। इन सब दिनों में ब्रीदर्स कई बार इन तक पहुंचे लेकिन ढूंढ नहीं पाए क्योंकि बंकर अच्छी तरह सील्ड और कवर्ड है। बाहर से पता नहीं चलता कि नीचे कोई बंकर है, इसी वजह से फैमिली सलामत है। और साथ ही यहाँ रहने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स भी बना रखे हैं। पहला रूल है नेवर बी लाउड, यानी कि कभी भी जोर से मत बोलो। सेकंड रूल है नेवर लूज कंट्रोल, यानी कि गुस्से को खुद पर हावी ना होने दो। थर्ड रूल है नेवर ओपन द डोर, यानी कि किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलना। और फोर्थ रूल है नेवर टॉक अबाउट दी ब्रीदर्स, यानी कि ब्रीदर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ये सारे रूल जोई पर कुछ ज्यादा अप्लाई होते हैं क्योंकि उसी की सेफ्टी के लिए है। हालांकि फोर्थ रूल वो कई बार तोड़ चुकी है। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और जोई ने सूरज नहीं देखा। वो वहीं पर आर्टिफिशियल सूरज दिखाकर उसका मन बहला देते हैं। साथ ही वो 1 साल से कहीं भी बाहर नहीं गई, इसलिए कभी कभी रे ट्रिप पर ले जाता है, इमेजिनरी ट्रिप पर। वो सब चीजें याद दिलाता है जो वो पहले किया करते थे, जैसे कि बाहर जाना, आइसक्रीम खाना, ये सब। और ये सब सोचकर ही वो खुश हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि अब बाहर जाना सेफ नहीं। उनके पास कैन फूड है और पानी वो लेते हैं हैंडपंप से। रोज सेम खाना खाकर जोई पक गई है, लेकिन रे उसे समझाता है कि हमें खाना मिल रहा है, वो ही बड़ी बात है। हमें थैंक्सफुल होना चाहिए, हमारे पास शेल्टर है, फूड है, पानी है, तभी हम 301 दिन बिना बाहर जाए काट पाए। यहाँ वो जोई को यह बात भी बता देता है कि शायद उनके अलावा कोई भी जिंदा ना बचा हो। वो लास्ट हैं और ये किसी मिरेकल से कम नहीं। वो अभी जिंदा हैं और बड़ी सेफली रह रहे हैं। जब वो खाना खाने बैठते हैं तो वो देखते हैं कि कैन में खाना था ही नहीं, उसमें एक होल था। और यही हाल और भी कई सारी कैन का है। किसी ने उनके हफ्तों का खाना चुरा लिया और ये काम लग रहा है उन्हें किसी चूहे का। लेकिन चूहा अंदर आया कैसे? वहाँ पर एक एयर डक्ट है जिससे ब्रीदर्स तो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन चूहा जरूर आ सकता है। अब उन्हें चूहे को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो और राशन खा जाएं। रे तो जाकर सो जाता है क्योंकि वो दिन में सोता है और रात में पहरा देता है ताकि उसकी फैमिली सेफ रहे। इधर जोई एक पेरिस्कोप से बाहर देख रही है और हम भी देख पाते हैं कि बाहर एक स्कूल है जो कि खंडर बन चुका है और आसपास जहाँ तक भी नजर जा रही है सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जोई की जैकेट देखकर हमें पता चलता है कि वो इस स्कूल में पढ़ती थी। और बंकर का दरवाजा बाहर से देख पाते हैं जो कि पूरी तरह कवर्ड है, इसलिए ब्रीदर्स इन्हें ढूंढ नहीं पाते। जोई कहती है कि ब्रीदर्स हमें हेट करते हैं, तब क्लेयर बताती है कि वो हमें हेट नहीं करते, वो हमसे डिफरेंट हैं। जितना हम उनसे डरते हैं उतना वो भी हमसे डरते हैं। इसी बातचीत के बीच उन्हें चूहा दिख गया था। तब जोई कुछ लेकर आती है और पूरी फैमिली ही चूहे मारने को उतावली हो रही थी। जोई कहती है कि क्या मरने के बाद हम इसे खा सकते हैं? रे उसे मारने जाता है लेकिन चूहा भाग गया था। वो जा रहा था अपने बिल में, लेकिन सही टाइम पर क्लियर उसे मार देती है। चूहे से तो उन्हें छुटकारा मिल गया, लेकिन इस सब की वजह से वहाँ आग लग गई। वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तब काफी देर ट्राई करने के बाद वो उसे बुझा पाते हैं, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बहुत सारा धुआं बाहर निकल चुका था जिसे देखकर ब्रीदर्स उन तक पहुँच जाएंगे। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब आउटब्रेक का पहला दिन था। इनके पड़ोसी घर छोड़कर भाग रहे थे और इन्हें कहते हैं कि जोई को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और उन्हें बस यही पता चल पाया कि कोई वायरस फैला है जो इंसानों को बदल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। अब वापस आ जाते हैं प्रेजेंट में। वो कहता है कि बाहर अंधेरा है, बाहर स्मोक नहीं दिखेगा, लेकिन वो देखता है कि स्मोक के साथ काफी सारी राख भी है जो कि दरवाजे पर ही जमा हो रही थी और वो उन्हें जरूर पकड़वा देगी। यह सोचकर क्लियर काफी पैनिक कर रही थी। तब उसे रे सेकेंड रूल याद दिलाता है, नेवर लूज कंट्रोल। वो डिसाइड करते हैं कि राख को हटाने
निकालने के लिए उन्हें ऊपर जाना होगा। ये काफी रिस्की है लेकिन यह जरूरी है। वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और नीचे जोई उन्हें देख रही थी। तभी वो देखती है कि दूर से कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो चिल्लाकर उन्हें वार्न करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो उसे सुन नहीं पा रहे थे। तब तीसरा रूल तोड़कर वो ऊपर पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि बीरदस आ रहे हैं। तभी वहाँ से कुछ हिरन भागते हैं और वो किसी से डरकर भाग रहे थे। यहाँ हम ये भी जान पाए कि जानवर अभी भी जिंदा हैं, यानी कि बीरदस उन्हें नहीं मारते। खैर वो भागकर जल्दी से नीचे पहुंच जाते हैं और रे ने दरवाजा पूरी तरह सील कर दिया क्योंकि एक बीरदस पहुंच गया है। वो उनके ऊपर ही घूम रहा है और ये बात उन्हें काफी अजीब लग रही है क्योंकि बीरदस घूमते हैं ग्रुप में लेकिन ये अकेला है। जोई बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। तब उसे सेकंड रूल याद दिलाता है लेकिन वो शांत नहीं हो रही थी। तब उसे रे शांत करता है फिर से ट्रिप पर ले जाकर। तभी वो बीरदस उनके दरवाजे तक पहुंच गया था लेकिन उसे पता नहीं कि वह दरवाजा है क्योंकि वो हिडन है। डॉल की तार फंस जाती है स्क्रू में और जैसे जैसे स्क्रू फ्री हो रहा था वैसे उनकी धड़कनें भी बढ़ रही थी। स्क्रू निकलते ही वो अपनी लाइन बोलने लगती है। तब रे जल्दी से उसका स्पीकर निकालकर तोड़ देता है लेकिन अब कोई फायदा नहीं, बीरदस ने उसे सुन लिया। वो उनका दरवाजा खोल रहा है और वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया। यहाँ मास्क में हम एक झलक भी देख पाते हैं लेकिन सही टाइम पर रे दरवाजा बंद करके उसमें एक रॉड डाल देता है जिससे वो सील्ड हो जाता है और वो बीरदस दरवाजा नहीं खोल पाता लेकिन कई सारे बीरदस खोल सकते हैं। बाकी बीरदस भी वहाँ पर आ गए थे और यहाँ फिर से पहुँच जाते हैं फ्लैशबैक में जब किसी तरह ये तीनों भी टाउन छोड़कर जा रहे थे लेकिन रास्ते में देखते हैं कि लोग वापस आ रहे हैं। तब तो इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था लेकिन आगे जाकर ये भी समझ गए थे उस टाउन को क्वारंटीन कर दिया गया था। कोई भी बाहर नहीं जा सकता, उस टाउन के लोग टाउन में ही रहेंगे ताकि वायरस ना फैले। ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था। खैर अब दरवाजा तोड़कर वो अंदर आ चुके थे। तब क्लियर वहाँ पर आग लगा देती है और इतने में वो एयर डक्ट के थ्रू बाहर निकल रहे थे। क्लियर और जोई तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन रे उसमें फिट नहीं हो पा रहा था। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए वो अपना कंधा तोड़ लेता है ताकि वो बाहर निकल सके। क्लियर ने खींचकर उसे बाहर निकाल ही लिया था लेकिन वो ज्यादा खींच नहीं पाती इसलिए वो फिर से अंदर गिर जाता है और हम देखते हैं कि अंदर काफी चीरफाड़ हो रही है, यानी ये तो मारा गया। क्लियर जोई को लेकर भागती है और वो दोनों वहीं पर पहुंच गए थे जहाँ पर ये सब स्टार्ट हुआ था। तभी वहाँ एक चॉपर आ जाता है और अगर आप सोच रहे हो कि वो इनकी हेल्प करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उन्हें ट्रैप कर लेता है। यहाँ बीरदस उनके पास आते हैं और हम देख पाते हैं कि बीरदस कोई ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि अमेरिकन सोल्जर हैं। ये है खतरनाक ट्विस्ट। असल में फैमिली ज़ॉम्बी से नहीं बल्कि सोल्जर से बच रही थी और ऐसा क्यों यह आपको फ्लैशबैक देखकर पता चल जाएगा। इस टाउन को क्वारंटीन करने के बाद उन्हें कोई राहत नहीं दी गई बल्कि सीधा पूरे टाउन को ही उड़ा दिया गया। वायरस को रोकने के लिए हर जगह बॉम्बिंग की गई और हर एक सिटीजन को मार दिया गया। यानी कि आज जो हाल इस टाउन का है वो किसी वायरस ने नहीं बल्कि मिलिट्री ने किया था और अभी ये हंट पर हैं क्योंकि इन्हें सिटीजन को मारना है और शायद ये दोनों लास्ट हैं। जब बॉम्बिंग शुरू हुई थी तभी ये तीनों जोई के स्कूल की तरफ भागे थे क्योंकि इसमें एक बंकर था। उस बंकर में ही जाकर इन्होंने अपनी जान बचाई थी। वहाँ पर इन्हें खाना मिला और डॉल भी वहीं पर ही मिली थी। वहाँ जाते ही जोई ने पूछा था कि यहाँ हमें कब तक रहना पड़ेगा। तब रे ने कहा था कि ज्यादा दिन नहीं, बस तब से ये दिन गिन रहे हैं और ऐसे ही 103 दिन बीत गए। रे समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हुआ लेकिन क्लियर समझ गई थी। उसके हाथ पर एक कट लग गया था और उसमें से काला खून निकल रहा था, यानी कि वो सब इन्फेक्टेड थे। वायरस हवा के थ्रू फैल रहा था इसलिए पूरी पॉपुलेशन को ही मार दिया गया। इसलिए सोल्जर्स ने ब्रीदर्स मास्क पहने हैं, तभी इनका नाम ब्रीदर्स पड़ा। अब आप समझ गए होंगे। अब उन दोनों को भी मारने वाले थे कि तभी क्लियर को कुछ होने लगता है। वो बदल रही थी। तभी वहाँ रे भी पहुँच जाता है और वो बड़ी बेरहमी से सोल्जर्स को मार रहा था। अब वो कोई आम इंसान नहीं रहा बल्कि एक तरह का ज़ॉम्बी बन चुका है, यानी कि बंकर में जो चीरफाड़ हो रही थी वो यही कर रहा था। यह वायरस एक तरह का रेज वायरस है जो इंसानों पर हावी होकर उन्हें एक्सट्रीम लेवल का ज़ॉम्बी बना देता है। तो आपको सेकंड रूल तो याद ही होगा, नेवर लूज कंट्रोल। ये रूल बनाया इसलिए गया था ताकि कोई रेज ना करे और ये वायरस हावी ना हो, इसलिए वो सब एक दूसरे को बार बार शांत कर रहे थे। अब आप अच्छी तरह से जान गए कि बॉम्बिंग क्यों की गई और क्यों ये सोल्जर इन्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये सब इन्फेक्टेड हैं और इनका कोई इलाज नहीं, इसलिए इनको मारना ही इकलौता ऑप्शन है, नहीं तो वायरस फैल जाएगा और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो तो आपने देख ही लिया, एक झटके में रे ने कई सारे सोल्जर को मार डाला। आपको क्लियर की बात तो याद ही होगी कि ब्रीदर्स हमें हेट नहीं करते, वो हमसे अलग हैं। जितना हम उनसे डरते हैं वो भी इतना हमसे डरते हैं। यहाँ पर हमें इनकी सारी बातें समझ आ रही हैं। खैर रे को भून दिया गया था
लेकिन अब उसकी जगह अटैक कर रही है क्लेयर। लेकिन आखिरी सोल्जर उन्हें काबू कर लेता है। वो उसे मारने वाला था, तभी जोई अटैक कर देती है और उसने उसका मास्क हटा दिया, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया। क्लेयर उसे रोकती है तो वो उस पर ही अटैक कर देती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जब ये वायरस हावी होता है तो इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय किलिंग के, और ऊपर से जोई अभी छोटी है, इसलिए उसे कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल है। क्लेयर तो खुद शांत हो गई, लेकिन जोई नहीं हो सकती, इसलिए क्लेयर उसे शांत करती है। सेकेंड रूल याद दिलाकर वायरस सिर्फ गुस्से में ही काम करता है। वो दोनों रे के पास जाते हैं, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले वो जोई को ट्रिप पर ले जा रहा था, लेकिन इससे पहले वो दम तोड़ देता है। चॉपर वापस आ रहा था, इसलिए वो दोनों भागकर पहुंच जाते हैं सुअर सिस्टम में। वहाँ उनकी तरफ कोई बढ़ रहा था और वो था उनका पड़ोसी। वो उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है, जहाँ और भी कई सारे लोग रह रहे थे, यानी कि रे गलत था, अभी और भी लोग जिंदा हैं। नीचे जाने से पहले जोई सूरज को देखती है और कहती है कि आज 302 दिन हो गए। क्लियर उससे कहती है कि दिन नहीं, मिरेकल। और यह कहते ही वो दोनों फिर से अंधेरे में चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। तो मूवी में एक साथ 2 ट्विस्ट थे, लेकिन इन्फेक्टेड तो यही थे, यानी कि असल में शिकारी तो शिकार था, बाकी दुनिया की सेफ्टी के लिए उन्हें ढूंढ रहा था और वो सोल्जर्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन ये हमें पता चलता है बिल्कुल एंड में, और एक तरह से ये फैमिली भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। वो भी जीने की कोशिश कर रहे थे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब वायरस उन पर हावी हो जाता है तो वो क्या क्या कर सकती है आपने देख ही लिया, इसलिए सरकार उन्हें मार रही थी। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहूं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।